4 बड़ी लकड़ियां खड़ी करके और ऊपर 2 लकड़ियां रखकर कबूतर ने अपने घर का ढांचा बना लिया था। थक गया हूँ, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। कबूतर नदी से पानी पीने चला जाता है। पीछे से शरारती गोरी कौवी आती है। गंदी आंखों वाला घर बना रहा है, तोड़ती हूँ उसके घर को, बहुत रोएगा आकर और मुझे मजा आएगा। गोरी कौवी थोड़ी दूर हटकर एक लकड़ी की मदद से एक कोने की लकड़ी को गिरा देती है। कबूतर के घर का बनाया हुआ ढांचा धड़म से जमीन पर गिर जाता है। कौवी, गोरी कौवी, ये तुमने क्या किया? शर्म करो, अपना घर बनाने की चिंता नहीं है तुम्हें और दूसरों के घर गिरा रही हो। लेकिन गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। कबूतर कबूतर, जल्दी जाओ, देखो जाकर, गोरी की बच्ची ने तुम्हारा किया हुआ सारा काम मिट्टी में मिला दिया है। उसने तुम्हारे घर का ढांचा गिरा दिया है। कबूतर भागता है। मैं कल से काम कर रहा था और अब जाकर इतना काम हुआ था। क्या मिला तुझे बेशरम कौवी, मेरा घर गिरा कर? कबूतर रोता है और फिर से अपना काम दोबारा शुरू करता है। कालू जी, मैंने कबूतर का घर गिरा दिया। बहुत रोया होगा कबूतर, बहुत रोया होगा। चिड़िया चिड़िया, गोरी कौवी ने मेरा घर तोड़ दिया। ऐसे रोता होगा अब कबूतर चिड़िया के पास जाकर। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई अपना घर बना रहा था तो कोई अपने लिए तिनकों का मजबूत घोंसला, क्योंकि सब जानते थे कि कुछ दिनों तक बारिश आएगी और बारिश से बचने के लिए मजबूत घर बहुत जरूरी है। केवल आवारा कौवों के, वो कभी नदी पर जाकर सोते तो कभी झरने पर जाकर तितलियों के पीछे भागते। कौवा जा रहा था कि बेरी के पेड़ की एक शाख कौवे के पंख से टकरा जाती है। तूने मेरा पंख घायल किया, अभी देखता हूँ तुझे। घर से कुल्हाड़ा लाकर कालू कौवा गुस्से में बेरी के पेड़ की बड़ी शाख ही काटने लगता है। रुक जाओ कौवे, रुक जाओ, दोस्त तुम्हारा है, तुम्हें आगे देखकर चलना चाहिए था, मुझे मत काटो। मगरूर कौवा किसी की नहीं सुनता। वो बेरी के पेड़ की बड़ी शाख काट देता है। रात को गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कल हम केले के पेड़ से केले खाने जाएंगे, बहुत मजा आएगा। साथ टोकरी भी ले जाएंगे, केले खाकर बाकी के केले हम टोकरी में भर कर ले आएंगे। दूसरे दिन कौवा और कौवी केले के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों 2-2 केले खाकर पेट भर लेते हैं और कालू कौवा बाकी के केले तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखने लगता है। कौवे बस कर जाओ, वरना मैं मारूंगा तुझे अपने बड़े पत्ते से। हाय, केले के पेड़, क्या हुआ है? ये केले किसी दूसरे पक्षी के लिए भी छोड़ जाओ, अब तुम बस करो। तो बड़ी बातें करता है तू। कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और दूर से पत्थर मार मार कर केले के पेड़ के सारे पत्ते जख्मी कर देता है और वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। गोरी और कालू, तुम्हारा ये तिनकों का घोंसला भी टूटा हुआ है, तुम अपने लिए मजबूत घर बना लो, बारिश आने वाली है और तुम्हारी तो दोस्ती भी किसी से नहीं है। अगर बारिश शुरू हो गई तो तुम कहाँ जाओगे? चल, बड़ी आई हमें बातें सुनाने वाली, भाग, अपना काम कर जाकर। चिड़िया बेचारी वहाँ से चली जाती है। हरा भरा एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे आग जलाकर कौवे चाय बनाने लगते हैं। दोस्त, यहाँ से दूर हट जाओ, यहाँ आग मत जलाओ, मेरी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। हम किसी की नहीं मानते, जो दिल में आता है वही करते हैं। हम तो तुम्हारे नीचे ही आग जलाएंगे, जो करना है कर लो। कौवे चाय बनाते हैं और आग जलती हुई ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया वहाँ आती है। चिड़िया कृपया करो, इस आग को बुझा दो, मेरी जड़ें जल रही हैं, मैं मर जाऊंगा। वो कौवे आग जलती हुई छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। पीपल के पेड़ मेरे दोस्त, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। तोते ने अपना मजबूत घोंसला बनाकर ऊपर एक सुंदर सा छाता लगा लिया था और कबूतर ने दिन रात की मेहनत के बाद अपने लिए बड़ा और मजबूत लकड़ियों का घर बना लिया था। चिड़िया का घर तो ऊंचे पेड़ पर था
और बहुत ही शानदार फूलों से सजा हुआ, जैसे किसी राजा का महल हो। 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। सुबह सवेरे ही बारिश शुरू होती है जो छम-छम बरसे जा रही थी। वहीं जंगल में रात जैसा समय था। सब अपने अपने घरों में छुप कर बैठे हुए थे। तोता छाते के नीचे बैठकर बारिश को देखता तो कभी एक दो चोंच अपने अमरूद पर मार लेता और फिर से बारिश देखने लगता। कबूतर तो आंखें बंद किए बिना खिड़की में बैठा बारिश को देख रहा था। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया ऐसे मौसम में किताब पढ़ा करती थी और काले कौवों का तो आपको पता ही है ऐसे मौसम में क्या करते हैं। वो भूखे पेट अपने टूटे फूटे घोंसले में बैठे हुए ठहर रहे थे। बारिश के पानी से उनके पंख भीग चुके थे। कालू, यहाँ अब मैं और नहीं बैठ सकती, चलो किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बेरी के पेड़ के नीचे जाते हैं, बेरी का घना पेड़ हमें भीगने से बचाएगा। कौवा और कौवी बेरी के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। भागो भागो, यहाँ से भागो। याद करो वो दिन कौवे, काले कौवे, जब तुमने मेरी हरी भरी शाख काटी थी। पेड़ जोर जोर से हिलता है और अपना सारा पानी कौवों पर गिरा देता है। कालू, उठो उठो यहाँ से, ये पेड़ तो हमें मार ही देगा। गोरी, केले के पेड़ के पत्ते बड़े हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। फिर कौवा और कौवी केले के पेड़ के पास जाते हैं। कौवा और कौवी जब केले के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो केले का पेड़ अपने पत्ते दूसरी तरफ कर लेता है। कौवे फिर से बारिश में भीगने लगते हैं। कालू जी, ये केले का पेड़ ऐसे क्यों कर रहा है? मैं बताता हूँ। याद करो वो दिन जब कौवे तुमने पत्थर मार मार कर मेरे पत्तों को जख्मी किया था। भागो यहाँ से, मेरे पत्ते तुम्हें बारिश से नहीं बचाएंगे। कौवे कबूतर के पास जाते हैं। मैं खिड़की में बारिश देखने के लिए बैठा हूँ, तुम्हारी काली शक्ल देखने के लिए नहीं। भाई कबूतर, सुंदर आंखों वाले कबूतर भाई। मगर कबूतर जोर से खिड़की बंद कर देता है। ना ना, यहाँ मत बैठना, वरना मैं धक्का देकर नीचे गिरा दूंगा। थक हार कर कौवा और कौवी उसी पीपल के पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं जिसके नीचे उन्होंने आग जलाई थी। आखिर यही पेड़ हमारे काम आया। लगता है ये पेड़ मरा हुआ है, अगर जिंदा होता तो ये भी हमें यहाँ ना बैठने देता। कौवे ने अभी ये बात की ही थी कि वो पेड़ धड़म से नीचे गिर जाता है क्योंकि उस पेड़ की जड़ें सूख चुकी थीं और थोड़ी सी ही हवा से वो पेड़ गिर जाता है और दुष्ट कौवे उसी पेड़ के नीचे दबकर मर जाते हैं। चिड़ियाओं का वह परिवार बहुत मेहनती था। सब मिलजुल कर काम करते थे। घर का गुजारा अच्छे से हो रहा था। चिड़िया के पति के पास एक बैल और एक गाय भी थे जो उनके परिवार का ही हिस्सा थे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आज जरा जल्दी घर लौट आ जाना, साथ मिलकर चारा खाएंगे। खेतों में काम ज्यादा है इसलिए जरा देर भी हो सकती है, मगर मैं कोशिश करूंगा। रानो, मैं बैलगाड़ी जोतकर खेतों में जा रहा हूँ। बच्चों को स्कूल भेजकर मेरा खाना लेकर खेतों में आ जाना। आज मैं आपकी पसंद के आलू वाले पराठे लेकर आऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। चिड़िया का पति बैल और गाड़ी जोतकर खेतों में चला जाता है। मम्मा, संडे वाले दिन हम भी पापा के साथ खेतों में जाएंगे और दोपहर का खाना भी खेतों में पापा के साथ ही खाएंगे। ठीक है गुड़िया बेटी, मैं संडे वाले दिन आलू मटर वाले चावल बना लूँगी और फिर सब मिलकर दोपहर का खाना खेतों में ही खाएंगे। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और चिड़िया अपने घर के काम में लग जाती है। चिड़िया का पति खेत में हल चलाता है और बाजरे की फसल उगाने की तैयारी करता है। दोपहर के बाद रानू चिड़िया खाना लेकर खेत में आ जाती है। दोनों पति पत्नी पेड़ की ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। चिड़िया का पति खाना खाने लगता है और दोनों साथ साथ बातें करते हैं। साहूकार कौवे से कुछ पैसे लेकर धान की फसल पर लगाए हैं, उम्मीद है फसल अच्छी तैयार हो जाएगी। मैंने आपको साहूकार से पैसे लेने से मना किया था।
क्या करता, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि धान का बीज और खाद ले सकता। फसल अच्छी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। शाम को चिड़िया का पति बैल को बाड़े में बांध देता है और घर चला जाता है। मैं नहीं बात करूंगी आपसे, मैंने कहा था ना आज समय पर घर आ जाना। मैं क्या करूं, खेत में सारा दिन काम करना होता है। अच्छा अब मान भी जाओ, चलो साथ मिलकर हरी हरी घास खाते हैं। जब आप खेतों में चले जाते हैं तो मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। चिड़िया के बैल और गाय आपस में बहुत प्यार करते थे। वो एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन तेज बारिश के साथ जंगल में तूफान आ जाता है और चिड़िया के पति की धान की सारी फसल गिर जाती है। सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तूफानी रात ने सारे जंगल में बहुत नुकसान किया था। रानू, मुझे बहुत डर लग रहा है, फसल खराब हो जाएगी। आप चिंता न करें, जो होगा ठीक ही होगा। तूफानी रात गुजर जाती है। दूसरी सुबह जब चिड़िया का पति अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब उजड़ गया, बर्बाद हो गया। अब मैं साहूकार कौवे का उधार कैसे चुकाऊंगा? सारी धान की फसल तो रात के तूफान से बर्बाद हो गई। कालू, उस चिड़िया की तो सारी फसल बर्बाद हो गई है, वो तुम्हारे पैसे कहाँ से चुका पाएगा? जाओ और उससे बात करो। मैं कोई पागल नहीं जो कच्ची गोलियां खेलूंगा। चिड़िया के पास एक बैल और गाय भी है। अगर उसने मेरे पैसे ना लुटाए तो मैं उसका बैल ले आऊंगा। कालू कौवा चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू, ये जरूर साहूकार ही होगा। इतनी जोर जोर से हमेशा वही दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। सुन लो चिड़िया, पूरा महीना ऊपर हो गया है, तुम्हारे पति ने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे वापस नहीं किए। साहूकार जी, आप चिंता ना करें, मेरे पति धान की फसल बेचकर आपके पैसे जरूर लुटा देंगे। कौन सी फसल? लगता है तुम्हारे पति ने तुमसे बात छुपाई है। तुम्हारी तो सारी धान की फसल तूफान की नजर हो गई। ये बात सुनकर चिड़िया की तो दिल की धड़कन ही रुक जाती है। आप अभी जाइए, हम शाम तक कुछ करेंगे। कौवा चला जाता है। हाँ रानो, ऐसा ही है। धान की तो सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम उन कौवों का कर्ज कैसे चुका पाएंगे? मैं इसीलिए कहती थी कि किसी से कर्ज लेकर फसल मत लगाओ, मगर आपने मेरी एक न सुनी। अब क्या होगा? मालिक आजकल बहुत परेशान है, सारी फसल बर्बाद हो गई है। कोई बात नहीं, मेरा दूध बेचकर मालकिन घर तो चलाएगी। मगर मुझे चिंता हो रही है कि साहूकार अपने पैसे लेने आएगा और जब मालिक के पास पैसे ना हुए तो वो मुझे ही ले जाएगा। आप तो ऐसे ही दिल थोड़ा कर रहे हैं, ऐसा मत सोचें। प्यारे दोस्तों, रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। शाम के बाद गोरी कौवी चिड़िया के पास आती है। हाँ तो चिड़िया, सुबह से शाम हो गई, तुमने कुछ बताया नहीं हमारे पैसों का। गोरी, कृपया करें, हमें थोड़ा समय दे दें, हम आपके पैसे लुटा देंगे। ना भी ना, ऐसा नहीं होगा। पीछे ही कालू कौवा भी आ जाता है। कालू जी, खोल लो बैल की रस्सी और ले चलो इसे। चिड़िया का पति ये सुनकर रोने लग जाता है। ऐसा ना करें, मेरा बैल और मेरी गाय एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप इन्हें एक दूसरे से जुदा मत करें। मगर कालू कौवा बैल की तरफ बढ़ता है। नीलो, वो आ रहा है, वो जरूर मुझे लेने आया होगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था, वो मुझे ले जाएगा। बैल की पत्नी रोने लगती है। मैं मर जाऊंगी आपके बिना, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़कर मत जाना। मगर कालू कौवा बैल की रस्सी खोलता है और उसे ले जाता है। मालकिन, मैंने हमेशा आपको मीठा दूध दिया, कृपया करें जैसे भी हो मेरे पति को वापस ले आए। अगर साहूकार ने मेरे पति को किसी कसाई के हाथ बेच दिया
तो कसाई मेरे पति को काट देगा। नीलो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। हम बहुत मजबूर हो गए हैं। उस रात के तूफान ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली, लेकिन मैं तुम्हारे पति को लाने की पूरी कोशिश करूँगी। रानो चिड़िया अपने पति से बात करती है। गुड़िया के पापा, मैं कबूतर से कुछ पैसे ले आती हूँ और हम साहूकार के पैसे लुटाकर अपना बैल वापस ले आएंगे। अगर बैल ना आया तो नीलो भी मर जाएगी। मुझे भी नीलो को देखकर बहुत दुख हो रहा है। चिड़िया, मुझे माफ करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे मैंने फसल पर लगा दिए। कबूतर भैया, साहूकार हमारे बैल को कसाई के हाथ बेच देगा। चिड़िया, माही झील के पास जाओ। वो जंगल के सभी किसान पक्षियों से फसलें खरीदती है और एडवांस पैसे भी दे देती है। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और व्यापारी माही झील के पास जाती है। चिड़िया, मुझे बाजरे की फसल की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी बाजरे की सारी फसल मुझे बेच दो तो फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, बाजरे की फसल जितनी भी होगी हम आपको ही देंगे। चिड़िया चील व्यापारी से पैसे ले लेती है और सीधी साहूकार कौवों के घर जाती है। कसाई जी, बहुत मोटा ताजा बैल है। अच्छा मांस निकलेगा उससे। 20,000 दो और ले जाओ। मैं अभी अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ और ये बैल लाद कर ले जाता हूँ। बैल खड़ा ये सब सुन रहा था। काश कोई एक बार मुझे मेरी नीलो से मिलवा दे। मैं मरने से पहले आखिरी बार अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये किसाई मुझे कल ही काट देगा। चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। साहूकार जी, ये ले आपके पैसे, गिन ले, पूरे 10,000 हैं। चिड़िया, ये पैसे तुमने कहाँ से ले लिए? ऊपर वाला हमेशा गरीबों की मदद करता है। मैं अपना बैल लेकर जा रही हूँ। चिड़िया अपने बैल की रस्सी खोलती है तो बैल अपनी मालकिन को देखकर खुश हो जाता है। चिड़िया बैल को वापस बाड़े में ले जाती है। गाय और बैल एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया का पति दिल लगाकर खेत में काम करता है और बैल अपनी पूरी ताकत से काम करता है। चिड़िया और उसका पति बाजरे की फसल चील को बेचकर पैसे वापस कर देते हैं और सब ठीक हो जाता है। वो सब बहुत खुश थे। बैल, गाय और चिड़ियाओं का परिवार हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे।